This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस, फिर से एक बड़ा गैप अप के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि दोस्तों डाटा वन साइडेड आया है। गिफ्ट निफ्टी दोस्तों 115 पॉइंट कहीं ना कहीं अप है। एंड मेरे भाई कल से बड़ा दोस्तों आज के दिन ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलेगा। और अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं दोस्तों, उस लिंक को क्लिक करके जुड़ जाइए क्योंकि पिछले 7 दिन से लगातार दोस्तों जो ओआई एनालिसिस दिया हूं बेस्ट वार किया है। लाइव मार्केट में देता हूं 10:03 पे, जैसे कल दिन दे दिया था। फाइनल सपोर्ट 53,500 रहेगा, फाइनल रेजिस्टेंस 53,800 रहेगा। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले सपोर्ट टूटा 10:40 पे और 266 पॉइंट का फॉल देखने को मिला। और बाद में मैं रिग्रेट किया कि दोस्तों मैंने अपडेट ही नहीं किया, मैं भूल गया था यार। 53,800 का रेजिस्टेंस दिया था फाइनल रेजिस्टेंस, मैं बाद में खुद भी भूल गया था। देख रहा हूं टूटने के बाद आप चार्ट चेक कर सकते हैं दोस्तों, 300 पॉइंट का अपमूव दिया है। तो यार आप जाके अभी कभी जुड़ जाइए। और दोस्तों क्वालिटी वाले ग्रुप पे तो मैं क्या ही बताऊं, पिछले दोस्तों यहाँ पे भी 5 दिन से लगातार कंटिन्यू दोस्तों प्रॉफिट चल रहा है। और 53,500 का कल के दिन पुट को हमने 875 पे पकड़ा था। उसी दिन 3 कैंडल 137 पॉइंट दोस्तों दे दिया था। इवन क्वालिटी वाले ग्रुप पे भी जो मैं ट्रेड देता हूँ उसके पीछे लॉजिक रीजन आप देख सकते हैं। 10:03 पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि भाई इस रीजन के बेस पे हम पुट बाय करेंगे बोल के, एंड देन जाके मैं दोस्तों कहीं ना कहीं देता हूँ। तो जुड़ना है कॉल टिप तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9668028882 पे दोस्तों। ये हफ्ते तो 4 दिन प्रॉफिटेबल रह चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर दोस्तों अभी। और कुछ भी अगर आपने होल्ड किया है कमेंट कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दो यार। 200 लाइक मैं देख रहा हूँ पूरा ही हो ही नहीं रहा है। और पता नहीं यूट्यूब यार मेरे चैनल को ही क्यों ऐसे होता है, मेरे साथ थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि यार बुरा ही होता है मेरा, सीरियसली मेरे नोटिफिकेशन नहीं सेंड कर रहा है दोस्तों यूट्यूब। पता नहीं क्यों, कल के दिन शाम का वीडियो का इवन किसी को भी नोटिफिकेशन नहीं गया। जो भी लोग सपोर्ट किए हैं वो टेलीग्राम से देख के सपोर्ट किए हैं, टेलीग्राम पे लिंक सेंड किया। तो आई डोंट नो, पता नहीं क्या होता है दोस्तों, मेरे साथ ही थोड़ा पहले से ही बुरा होता है यूट्यूब चैनल के साथ। कहीं ना कहीं इतना अच्छा कंटेंट के बाद भी एक तो नोटिफिकेशन नहीं जाता। आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन अगर नहीं जाता तो यार आप फिर टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। वहां पे तो हर दिन मैं लिंक सेंड करता हूँ, उस लिंक को क्लिक करके आप देखेंगे। तो सॉरी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया आपका। तो स्टार्ट करते हैं फिर दोस्तों अभी। और 200 लाइक कर दीजिए, कर 194 लाइक हुआ था। और रोज मैं वो एनालिसिस दे रहा हूँ, आज भी मैं वो एनालिसिस दूंगा। कोई भी चैनल पे लेवल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से पहले नहीं देता, आपको बस सिंपली लेवल मार्क करना है, टूटने पे ट्रेड करना है। इतना तो मैं कर रहा हूं दोस्तों, इतना आसान है आपके लिए मैं कर रहा हूं। तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइए सब्सक्राइब करके, और आप जरा सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए ऑल पे। सो ट्राई आप कीजिए, अगर आपको नोटिफिकेशन आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता देंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर दोस्तों। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से चालू करते हैं। डाउ फ्यूचर अगर आप देखोगे 89 पॉइंट डाउन है, लेकिन नेक्स्ट डे 232 पॉइंट ऑफ है। तो यूएस मार्केट कहीं ना कहीं सेंटीमेंट मिक्स टू पॉजिटिव है, यूरोपियन मार्केट मिक्स टू पॉजिटिव सेंटीमेंट है। गिफ्ट निफ्टी 115 पॉइंट अप है, बाकी एशियन मार्केट थोड़े थोड़े डाउन है। यानी कि दोस्तों सेंटीमेंट जो है बड़ा ही मिक्स टाइप का है। अब चलते हैं दोस्तों केस मार्केट। फाइनली इतने दिन बाद दोस्तों एफआईआई 187 करोड़ का कहीं ना कहीं कल के दिन बाइंग करके गए। बहुत छोटा बाइंग है, कुछ भी नहीं है ये। 187 का बाइंग क्या होता है दोस्तों, बट ठीक है चलो, थोड़ा सा कहीं ना कहीं केस मार्केट में बाइंग हुआ है। अब आते हैं मेन डाटा पे। डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे एफआईआई कल के दिन आज के लिए क्या करके गए हैं। 14 में थर्सडे के दिन एफआईआई कॉल चेंज 21,964 लॉट दोस्तों कहीं ना कहीं एफआईआई कॉल को बाय करके गए हैं। एफआईआई पुट चेंज अगर आप देखोगे -64,419 लॉट कहीं ना कहीं पुट को भी सेल करके गए, यानी कि ऑप्शन सेगमेंट में बुलिश हैं। एंड देन अगर आप देखोगे फ्यूचर सेगमेंट में तो भाई डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखोगे दोस्तों, निफ्टी फ्यूचर में एफआईआई कल के दिन आज के लिए 1449 करोड़ का बाइंग करके गए हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर में 494 करोड़ का बाइंग करके गए हैं। अदर इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ा सा 31 करोड़ का सेलिंग है। यानी कि दोस्तों एफआईआई ऑप्शन सेगमेंट अगर हम देखेंगे, फ्यूचर सेगमेंट अगर हम देखेंगे, ओवरऑल कंप्लीटली बाइंग है। सिर्फ अदर इंडेक्स फ्यूचर में 31 करोड़ का सेलिंग है। यानी कि दोस्तों एफआईआई कहीं ना कहीं 90% बाइंग साइड एंड 10% सेलिंग साइड आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी या एफआईआई का तो क्लियर हो गया, 90% दोस्तों बाइंग साइड। और हाँ, आपके मन में आ रहा होगा जो लोग रेगुलरली वीडियो देखते हैं कि भाई कल के दिन एक्सपायरी था और ऑप्शन सेगमेंट इतना भी इंपॉर्टेंस नहीं रहता। आई नो दोस्तों, बट फिर भी अगर आप, जैसे मैं कहता हूँ, फिर तो आप फ्यूचर को ही प्रायोरिटी दीजिए
क्योंकि एक्सपायरी बहुत सारे पोजीशन क्लोज होता है, बट कल के दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि कल के दिन वैसे भी एफआईएस बुलिश ही थे पहले से और बुलिश हो गए। तो ओवरऑल दोस्तों डाटा सही आया है, ओवरऑल बुलिश की तरफ ही आया है। प्रोस की तरफ जाते हैं दोस्तों। प्रोस को अगर आप देखोगे डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, तो वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं बाइंग में बैठे हैं। प्रोस कॉल चेंज अगर आप देखोगे 1.48 लाख लॉट कहीं ना कहीं प्रोस कॉल को बाय करके गए हैं। प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे -14,998 लॉट प्रोस कहीं ना कहीं पुट को सेल करके गए, यानी कि कॉल बाय किए हैं बुलिस, पुट सेल किए हैं बुलिस। फ्यूचर में देखा जाए कोई सेंस नहीं है, सिर्फ 150 लॉट प्रोस फ्यूचर में दोस्तों सेल करके गए, यानी कि कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कल के दिन प्रोस को फ्यूचर में, बट ऑप्शन में कहीं ना कहीं ओवरऑल बुलिश गए हैं। तो प्रोस भी दोस्तों आप कह सकते हैं कि 90% बुलिश 10% बेयरिश। बहुत इजी डाटा आज के दिन आया है दोस्तों, 90% बुलिश एंड 10% कहीं ना कहीं बेयरिश। बाकी रिटेलर की बात करूं, आपको पता ही होगा क्या आया होगा। डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन कंप्लीटली रिटेलर सेलिंग साइड बैठा है। अगर आप देखोगे क्लाइंट कॉल चेंज -1.7 लाख लॉट रिटेलर कॉल को सेल किया है। क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे 77,707 लॉट पुट को बाय किया है। रिटेलर कंप्लीटली ऑप्शन सेगमेंट में दोस्तों बेरिस हैं। एंड देन अगर आप देखोगे फ्यूचर सेगमेंट में, तो वहां पे दोस्तों 8,321 लॉट कहीं ना कहीं रिटेलर फ्यूचर सेगमेंट में सेल करके गए -8,321 लॉट। तो दोस्तों कंप्लीटली कहीं ना कहीं बेरिस है। तो डाटा तो क्लियर नहीं, इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था दोस्तों, डाटा वन साइड आया है, बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए आज नहीं रहेगा। कंप्लीटली लिटरल बेरिस, एफआईएस प्रोस कहीं ना कहीं दोस्तों बुलिस। अब चलते हैं कहीं ना कहीं क्या होगा। सबसे पहले तो गिफ्ट निफ्टी के चार्ट में आ चुके हैं दोस्तों, और देखो आज के दिन सबसे पहले तो गैप अप का तो चांस है, क्योंकि कल हमारा मार्केट बंद होने के बाद गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखोगे 115 पॉइंट समथिंग ऊपर गया था। गैप अप तो भाई खुलेगा आज के दिन, कल के जैसा ही पकड़ लीजिए। मीडियम गैप अप खुल सकता है, या फिर 120 पॉइंट 115 पॉइंट ठीक ठाक सा मीडियम से थोड़ा ऊपर, या फिर मीडियम गैप अप दिखा सकता है। चार्ट क्या बनेगा, सीधी सिंपल सी बात है भाई, कल के जैसा ही चार्ट बनता हुआ मुझे दिख रहा है। क्योंकि मार्केट जब दोस्तों आज के दिन गैप अप खुलेगा, तो देखो कल के दिन भी वही लॉजिक मैंने एक्सप्लेन किया था। इवन अगर आप देखोगे दोस्तों कल के दिन में क्यों लॉजिक वो एक्सप्लेन किया था, सेम लॉजिक कि भाई अगर मार्केट ये देखो गैप डाउन भी खुल गया गिफ्ट निफ्टी आपसे बात करते करते, क्योंकि 6:30 बज गया, पर ठीक है ना, फिर तो यार इस हिसाब से अगर आप हिसाब लगाओगे ना, तो 15:30 से यहाँ पे तो गैप डाउन खुला 49 पॉइंट अभी गैप अप दिखाएगा। तो फिर तो भाई बड़ा गैप अप तो नहीं होगा, आपके सामने ही डाउट क्लियर हो गया। पता नहीं कुछ तो रीजन है, आप देख सकते हैं कल गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे क्लोजिंग गया था अभी 6:30 पे, वीडियो 6:30 करेक्ट बजा और गिफ्ट निफ्टी आपके सामने खुला, गैप डाउन खुला। तो आज तो गैप अप तो नहीं होगा, फिर यहाँ से पता चल गया, यानी कि फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप या फिर फ्लैट ही ओपनिंग होने वाला है। कल जहाँ पे क्लोज दिया था वहां पे ओपनिंग होगा। देखो सिंपल लॉजिक है, फिर भी पहला हाफ वोलाटाइल टू अपसाइड की तरफ मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जब मार्केट फ्लैट ओपनिंग होगा फायदा तो किसको कुछ दिखेगा नहीं। एफआईआई प्रोस बैठे हैं बुलिश साइड, रिटेलर बैठा है बेयरिश साइड। एफआईआई और प्रोस दोनों स्मार्ट मनी मिलकर चाहेंगे मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद हम मार्केट को ऊपर लेके जाएं बोल के, तभी जाकर हमें प्रॉफिट मिलेगा। रिटेलर जो सेलिंग करके बैठा है उसको नुकसान कर मतलब नुकसान करवाना है ना यार। रिटेलर कॉल सेल करके बैठा है, पुट बाय करके बैठा है, फ्यूचर में 8,321 लॉट दोस्तों कहीं ना कहीं फ्यूचर में सेल करके बैठा है। तो ऑब्वियस सी बात है एफआईआई प्रोस चाहेंगे मार्केट को ऊपर ही लेके जाएं बोल के पहले आपके लिए। तो दोस्तों आज मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद जो पहला हाफ है ना, वो वोलाटाइल टू अपसाइड की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है। रीजन क्या है, रीजन एफआईआई प्रोस दोनों 90% बुलिश हैं दोस्तों, तो इसीलिए वो पुश करेंगे उनको, उनके मतलब एफआईआई जो आप समझ रहे हैं, जो भी फ्यूचर में पोजीशन लिए हैं, जो भी ऑप्शन में पोजीशन लिए हैं, स्पेशल फ्यूचर में इतना इतना करोड़ का बाइंग है, तो वहाँ पे तो प्रॉफिट करने के लिए मार्केट को ऊपर लेके जाने की वो प्लानिंग करेंगे दोस्तों। एंड देन एक अप मूव के बाद पहला हाफ थोड़ा कंसोलिडेट करके सेकेंड हाफ स्लाइटली डाउन इस टाइप का, क्योंकि पहला हाफ अप मूव देने के बाद रिटेलर को नुकसान होगा, एफआईआई का प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट वो ऊपर बुक करेंगे। रिटेलर फाइनली जब बाय में कन्वर्ट होगा कि चलो मैं तो गलत हूँ और अब तो मार्केट ऊपर जाएगा बोल के, इतना ऊपर जाने के बाद फिर थोड़ा सा एक डिप दिखा सकते हैं भाई प्रो जब अपना प्रॉफिट बुक कर देंगे। तो क्लियर हो गया दोस्तों। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट है 15 मई के दिन चार्ट कैसे बनेगा। आज के दिन मार्केट फ्लैट और स्लाइटली गैप अप समथिंग ओपनिंग हो सकता है। एंड देन जो पहला हाफ है दोस्तों वो वोलाटाइल टू अपसाइड की तरफ जा सकता है, क्योंकि एफआईआई प्रोस बुलिश में है, रिटेलर कंप्लीटली बेरिश में है, डाटा वन साइडेड है। एंड देन कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करके थोड़ा डाउन की तरफ सेकेंड हाफ पे से दिख सकते हैं। तो ये दोस्तों प्रॉपर चार्ट बनता हुआ दिखेगा। क्लियर हो गया दोस्तों। तो ओवरऑल चार्ट आज के दिन कैसा बनेगा 15 मई के दिन,
volatile to upside पहला हाफ एंड देन कंसोलिडेट एंड देन स्लाइटली डिप। दैट्स इट दोस्तों, इस टाइप का चार्ट बनता हुआ दिख सकता है। बाकी प्राइस एक्शन बहुत जरूरी है। जैसे कल के दिन देखो, कल के दिन लाइव मार्केट में मैंने आपको गाइड किया, कल पहला हाफ का भी अपसाइड था लेकिन इनिशियली प्राइस एक्शन नहीं दिखाया। मैंने मैसेज भी किया बाद में कि नो पॉजिटिव प्राइस एक्शन बोल के डिप ला के ऊपर जाना चाहिए था। बाद में इसे घूम के मैं कह रहा हूँ ना, ये देखो 53,800 का लेवल टूटने के बाद जो गया है दोस्तों कल के दिन, तो मैं तो खुद ही भूल गया था वाई एनालिसिस कितना अच्छा, मतलब पहले सपोर्ट टूटा तो हमने काम किया। यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों बैंक निफ्टी का, आप अगर देखोगे पहले सपोर्ट टूटा 53,500 तो भी हमने पुट के तरफ लिया, वहां पे कमाया। फिर 53,800 लेवल यहाँ पे देखिए, ये वाले कैंडल पे, ठीक है, 11:30 कैंडल पे टूटा और उसके बाद मूव देखिए और लाइव मार्केट में दिया था। तो आप जाके डेफिनेटली टेलीग्राम पे सपोर्ट दिखाएं, आज भी ऐसे और हर दिन दे रहा हूँ। पहले तो मैं इतना रेगुलर था भी नहीं, आजकल तो कंटिन्यू हुआ एनालिसिस दे रहा हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों लाइव मार्केट फिर और शाम को। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।